दर्शकगण, चैनल 24 न्यूज प्लस के खास कार्यक्रम जीवनोपयोगी कार्यक्रम पुनरुत्थान में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आज हम भारतीय संस्कृति के एक विशेष विषय जो कि हमारी भारतीय संस्कृति का हृदय गिना जाता है, उस विषय के ऊपर हम मंथन करेंगे और गहरा मंथन करेंगे, क्योंकि ये भारतीय संस्कृति का आज का विषय एक ऐसा विषय है जो हमारी जीवन की दिशा को बदल सकता है। तो आज का हमारा विषय है वो है पुरुषार्थ चतुष्टय। आइए मेरे साथ में पुरुषार्थ चतुष्टय के माध्यम से पुनरुत्थान कीजिए। अब इसमें से दो शब्द आते हैं, पुरुषार्थ, दूसरा चतुष्टय। चतुष्टय का अर्थ होता है चार और पुरुषार्थ का मतलब होता है कर्म करना, मेहनत करना, कार्य करना। तो अब चतुष्टय क्या, सबसे पहले हम लेते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में चतुष्टय को चार भागों के अंदर बांटा गया है। अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष, ये हमारे चार विभाग जो है पुरुषार्थ चतुष्टय के किए गए हैं। इसका हम एक एक क्रमशः से जो है विवेचन करेंगे। काम और अर्थ, काम का अर्थ होता है शरीर से जुड़ी हुई हमारी प्रवृत्तियां। जैसे जैसे शरीर यौवन को प्राप्त होता है, उस तरीके से हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसे रसायन बदलते हैं जिसके माध्यम से जो है उत्तेजना या इस तरीके की चीजें आती है, और ये हमारे जीवन के जो है अवस्था के साथ जुड़ी होती है, उसको हम काम कहते हैं। काम के माध्यम से ही सारी गृहस्थी चलती है, सारा संसार का जो कार्य चलता है, वंश उत्पत्ति होती है, और जो है वो एक जो लिंग है दूसरे लिंग के करीब आता है, उससे आकर्षित होता है। अर्थ का अर्थ होता है धन। अर्थ एक ऐसा विनिमय है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति अपनी जो है वस्तु को दूसरे को जो है अर्थ के माध्यम से विनिमय कर सकते हैं, और अर्थ के माध्यम से जो है हमारी सारी जीवन की प्रवृत्तियां चलती है। अर्थ एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम हमारे जीवन से जुड़ी हुई सारी अवस्थाओं को जो है अर्थ के माध्यम से चलाते हैं। ये दो चीजें तो हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, और इसके लिए ज्यादा शिक्षा देने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये हमारे जीवन से जुड़ी हुई होती है और इसके लिए हम प्रारंभ से ही कार्य करते हैं। इसके लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। अब जो दूसरे हमारे कोण हैं वो है धर्म और मोक्ष। इसके लिए शिक्षा दी जाती है। कोई भी कार्य जो है जो व्यक्ति बार बार भूलता है, उस भूल को सुधारने के लिए और व्यक्ति में परिवर्तन लाने के लिए उसको बार बार कहा जाता है। तो हम धर्म का विषय लेते हैं। धर्म का अर्थ होता है कि सब अच्छी प्रवृत्तियां, जो ऐसी प्रवृत्ति जो कि जिसके अंदर किसी को कष्ट न हो। धर्म एक ऐसा विषय है जो ये स्वतंत्रता देता है कि हर व्यक्ति को इस सृष्टि में जिसने जन्म लिया है उसको जीने का अधिकार है। जो इस सृष्टि के अंदर पेड़ पौधे, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, मनुष्य, जो जो इस सृष्टि के अंदर जन्म लेते हैं वो सब जीना चाहते हैं, कोई मरना नहीं चाहता है। और सृष्टि का कोई भी प्राणी हो वो दुख नहीं चाहता है, हर प्राणी सुख चाहता है। जब एक प्राणी सुख चाहता है तो दूसरे प्राणी को उसको दुख देने का क्या अधिकार है। इसलिए धर्म विषय को समझना बहुत ही जरूरी है कि धर्म है तो हमारे जीवन की दिशा बदलता है। धर्म है इंसान को एक अच्छा इंसान बनाता है और उसमें इंसानियत पैदा करता है, उसको सिविलाइज्ड बनाता है, उसको वेल कल्चर्ड बनाता है। धर्म एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से व्यक्ति बहुत अच्छी ऊंचाई तक पहुंच सकता है। और धर्म एक ऐसी डिमार्केशन है, ऐसी एक बाउंड्री है जो मनुष्य और पशु को अलग करती है। मनुष्य का समाज होता है, मनुष्य का समुदाय होता है, उसको समाज बोला जाता है। इसी तरीके से पशुओं का भी एक समुदाय होता है जिसको समझ बोला जाता है। खाली एक मात्रा का ही फर्क है। दोनों समुदाय है, दोनों समूह हैं, पर दोनों समूह में बहुत अंतर है। जो हमारा जो पशु जगत है, जो हमारे पेड़ पौधों का जगत है या हमारे जानवरों का जगत है, वो भी जीते हैं, लेकिन उनके पास में विकसित दिमाग नहीं है। वो किसी कानून कायदे को नहीं
जो है वो जानते हैं, लेकिन जो मनुष्य होता है वो शिक्षित प्राणी है और उसके लिए जो है समाज की आवश्यकता पड़ती है, उसके लिए मर्यादाओं की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि मनुष्य के पास में जो बुद्धि है वो बहुत ही ज्यादा विकसित है। अगर वह बुद्धि का सदुपयोग करता है वो धर्म की श्रेणी में आता है, और वो अपनी बुद्धि का जो है दुरुपयोग करता है तो वो अधर्म की श्रेणी में आता है। इसीलिए व्यक्ति को जो है ये प्रशिक्षण देने के लिए धर्म जो इस पुरुषार्थ चतुष्टय में वो अति आवश्यक है, क्योंकि जो चौथा है जो हमारा मोक्ष है वो तो हमारा साध्य है। जब हम तीनों का संतुलन करेंगे तो मोक्ष की प्राप्ति अपने आप हो जाती है और वो साध्य के रूप में होती है। लेकिन मुख्य जो क्रिया करने वाला अंग है वो धर्म है, इसीलिए इसको हम विस्तार से जो है समझेंगे। अब देखिए कि धर्म के माध्यम से धर्म हमको क्या देगा, धर्म हमें क्या देता है। धर्म हमें एक अच्छा इंसान बनाता है और उसके साथ साथ में हमें ये विवेक देता है। हमारी भारतीय संस्कृति में 3 शब्द आते हैं, ज्ञेय, हेय और उपादेय। इस सृष्टि के अंदर जितनी भी चीजें हैं, जो कुछ भी बनी हुई है, ज्ञेय मतलब वो जानने योग्य है, और हेय का मतलब होता है छोड़ने योग्य है, और उपादेय का अर्थ होता है ग्रहण करने योग्य है। धर्म एक ऐसा अंग है जो कि हेय और उपादेय के अंदर जो है वो भेद करता है, और मनुष्य की जो बुद्धि है, मनुष्य की जो प्रज्ञा है, उसको जागृत करने के लिए हेय और उपादेय काम करता है। और धर्म के माध्यम से व्यक्ति को प्रशिक्षण दिया जाता है, शिक्षा के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से जो है व्यक्ति को प्रशिक्षण दिया जाता है, ये चीज करने योग्य है, ये चीज जो है करने योग्य नहीं है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं कि हमारे घर में जो स्त्री होती है, स्त्री के रूप जो है ना, एक बहन का रूप होता है, एक पत्नी का रूप होता है, एक माँ का रूप होता है और एक दादी का रूप होता है। अब स्त्री वही है, लेकिन वो चारों अर्थ के अंदर अलग अलग है। बाप के लिए वो पुत्री है, पति के लिए वो पत्नी है, और वह बेटे के लिए माँ है, और अपने जो है पोते के लिए वो दादी है। तो इसीलिए एक ही स्त्री और वो 4 जो है ना रूपों के अंदर होती है। तो हमारा उपादेय यह कहता है कि जो बहन को बहन की नजर से देखा जाए, माता को माता की नजर से देखा जाए, पत्नी को पत्नी की नजर से देखा जाए। हमारे पूरे परिवार के अंदर, पूरे हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जिसके अंदर पारिवारिक व्यवस्था है, जिसके अंदर शादी का प्रावधान है। शादी एक स्त्री के साथ की जाती है तो वह स्त्री और पुरुष जो है एक दूसरे को पत्नी और जो पति के जो है बंधन के अंदर बनते हैं और उस मर्यादा के अंदर रहते हैं। एक स्त्री जो कि मनुष्य की पत्नी बन चुकी है, वह उसको छोड़ करके इस जगत की समस्त स्त्रियां, छोटी हो तो वो बेटी है, बहन है, बड़ी हो तो माँ है, और ज्यादा वृद्ध हो तो दादी के रूप में ये मर्यादा हुई। इसको हम उपादेय कहते हैं। लेकिन ये मर्यादा पशुओं में नहीं होती है। अगर इस मर्यादा को व्यक्ति पालन नहीं करता है तो वो जंगली व्यक्ति होता है, वह व्यक्ति पशु समान होता है, वह व्यक्ति राक्षस समान होता है, वह एक अच्छा इंसान नहीं है। इसीलिए बंधुओं, हमारे भारतवर्ष के अंदर इस पुरुषार्थ चतुष्टय को बहुत बड़ा महत्व दिया है, हमें एक अच्छी शिक्षा देता है। इसीलिए हम इसके ऊपर अधिक से अधिक विवेचन कर रहे हैं। भाई और बहनों, अब थोड़े समय के लिए हम अपने मस्तिष्क को जो है शांत करने के लिए ब्रेक ले रहे हैं, थोड़े समय का ब्रेक। थोड़े समय का ब्रेक के अंदर हम फ्रेश हुए और ब्रेक के बाद पुनः जो हमारा विषय है इसके ऊपर हम इंटरेक्शन करेंगे, हम बातचीत करेंगे
और इससे मंथन करके नवनीत निकालेंगे। अब बंधुओं, हम जो पुरुषार्थ की बात करते हैं तो पुरुषार्थ का अर्थ होता है कि जो है व्यक्ति कार्य करे। कार्य करने के लिए हमारे पास में 3 अंग होते हैं, एक मन होता है, एक वचन होता है, एक काया होती है। मन का काम, मन के 2 काम हैं कि हमारे शरीर के अंदर 5 इंद्रियां हैं, स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणी इंद्रियाणी। इन 5 इंद्रियों के माध्यम से हम जो कुछ भी देखते हैं इस सृष्टि के अंदर, जो कुछ भी चखते हैं, जो कुछ भी सुनते हैं, जो स्पर्श करते हैं, उन सबके विषय जो है इंद्रियां ला करके हमारे मन को देती है। मन एक मैनेजर है, उन इंद्रियों के विषय का वो सारा मैनेजमेंट करता है, संयोजन करता है। मन का एक दूसरा कार्य और भी है कि हमारे 3 काल गिने जाते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। जो भूतकाल में जब मन जाता है तो स्मृति करता है, मैं बचपन में ऐसा था, मैं उस स्कूल में पढ़ता था, मैं उस गांव के अंदर जन्म लिया है, यानी भूतकाल की स्मृति के अंदर चला जाता है। और जब मन जो है वर्तमान में रहता है, जैसा कि मैं दर्शकों भाई और बहनों आपके सामने हूं, तो इस वक्त के अंदर मैं आपको जो है वक्तव्य के माध्यम से बात कर रहा हूं, इसका मतलब मैं वर्तमान में हूं। और भविष्य में क्या होता है, एक छोटा बच्चा होता है, वो अपना लक्ष्य बनाता है कि मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे एडवोकेट बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है। ये भविष्य की कल्पना, ये सारा मन करता है। तो हमारा मन और वचन, वचन का मतलब है जब हम बोलते हैं उसको वचन कहा जाता है। भाषा एक ऐसा माध्यम है जो व्यक्ति से व्यक्ति को जोड़ती है, और भाषा ना हो तो हम सब मूक हो जाएंगे, हम पशुओं की तरह हो जाएंगे। तो किस तरीके से एक से वार्तालाप करेंगे, मेरे दिमाग के अंदर किस तरीके के विचार है, मैं आपके सामने कैसे प्रस्तुत करूंगा, और हम एक दूसरे से किस तरीके से डीलिंग करेंगे, और हमारा समाज एक मूक समाज बन जाएगा। इसीलिए हमारी जो भाषा है वह एक दूसरे को जोड़ने का कार्य करती है। और भाषा जो है, व्यक्ति जब बोलता है तो उसके बोलते ही जो मालूम पड़ जाता है उस व्यक्ति के अंदर कितना गहराई है, उसमें कितनी विद्वता है, और वो व्यक्ति किस प्रकृति का है। राजस्थानी के अंदर कहावत है कि बोल्या के लाद्या। इसका अर्थ है ये व्यक्ति जो ही बोलता है उसकी पहचान हो जाती है कि इसमें कितनी विद्वता है, कितनी शालीनता है, और व्यक्ति के अंदर कितनी गहराई है, कितनी मर्यादा है। तो ये मन हो गया, वचन हो गया, शरीर खलु माध्यम धर्म साधनम। शरीर के माध्यम से जो है हम धर्म करते हैं, अच्छी प्रवृत्ति करते हैं, बुरी प्रवृत्ति करते हैं। ये शरीर एक ऐसा माध्यम है जिससे सारी प्रवृत्ति की जाती है। अब प्रश्न ये उठता है कि जो हमारा धर्म का अंग जिसके पर विवेचन हम कर रहे हैं कि हम उस वस्तु का सदुपयोग करें या दुरुपयोग करें। मैं आपको भाई और बहनों एक उदाहरण के साथ में बताना चाहता हूं कि हमारे पास में एक चाकू है। उस चाकू से हम सब्जी भी काट सकते हैं, फल फ्रूट भी काट सकते हैं, रस्सी भी काट सकते हैं। कोई तरह की काटने की प्रक्रिया चाकू के द्वारा की जा सकती है जो हमारे जीवन में उपयोगी है, हमारे रोजमर्रा के काम आती है। लेकिन अगर व्यक्ति उस चाकू का दुरुपयोग करे तो किसी के जो है वो छाती में भी भोंक सकता है और किसी का मर्डर कर सकता है। तो ये उसका दुरुपयोग हो गया। जितना दुरुपयोग है वस्तु का वो अधर्म है, और जितना वस्तु का सदुपयोग है वो धर्म कहा जाता है। तो इसीलिए पुरुषार्थ चतुष्टय के अंदर जो है धर्म को अधिक स्थान दिया जाता है, और सबसे ज्यादा पुरुषार्थ है वो धार्मिक क्रिया के लिए किया जाता है। कोई भी व्यक्ति जो है वो ये चाहता है कि मेरे को समाज में सम्मान मिले, तो सम्मान मिलने के लिए उसे अपना जो बुद्धि है उसका सदुपयोग करना होगा। और ये सारी जो शिक्षा आज हम स्कूलों में देते हैं, कॉलेजों में देते हैं, और सबसे पहले माँ जो होती है, बच्चे की प्रथम पाठशाला होती है, तो माँ से बच्चा बहुत सीखता है, और माँ जैसे संस्कार देती है वैसे संस्कारों से वो संस्कारित होकर के उसी तरह का आगे जाकर के इंसान बनता है। और जो अभिमन्यु था वो अपनी माँ की पेट से ही जो है किस तरीके से जो है उसको चक्रव्यूह को जो रचना को भेदना है वो माँ के विचारों से
माँ के पेट में उसने जो चक्र था उसको भेदने की विद्या उसने जो है वो महाभारत के अंदर सीख ली थी। तो इस तरीके से जो हमारा कार्य करने की पद्धति होती है वो पुरुषार्थ होता है। लेकिन पुरुषार्थ दो तरह के होते हैं, सद पुरुषार्थ और असद पुरुषार्थ। सद पुरुषार्थ होता है वो हमें अच्छाई की ओर ले जाता है, धर्म की ओर ले जाता है, और असत पुरुषार्थ है हमें पाप की ओर ले जाता है, अधर्म की ओर ले जाता है। और बंधुओं, जो धर्म का रास्ता होता है भाई और बहनों, वो रास्ता बहुत सुखदायी होता है, वो रास्ता आनंद का रास्ता होता है। अधर्म का रास्ता हमें गर्त में ले जाता है, हमारे जीवन को खराब करता है और समाज के अंदर हमको एक बहुत बुरी स्थिति के अंदर जो है खड़ा कर देता है। एक व्यक्ति ऐसा होता है कि वो समाज के अंदर पूजनीय होता है, एक व्यक्ति ऐसा होता है कि समाज में वो घृणा का पात्र बनता है। वो घृणा का पात्र क्यों बनता है? कि वो अपनी बुद्धि का दुरुपयोग करता है। हर व्यक्ति को कुछ न कुछ प्रशिक्षण जो है हर जगह से मिलता है। बच्चों को अपने माँ बाप से प्रशिक्षण मिलता है, गुरु से प्रशिक्षण मिलता है, और जिस कार्यशैली में वो कार्य करता है वहाँ प्रशिक्षण मिलता है। लेकिन प्रश्न ये है कि वह अपनी बुद्धि को किस तरीके से काम लेता है। अगर सदुपयोग करता है तो अच्छा इंसान बनता है, और दुरुपयोग करता है तो वो बुरा इंसान बनता है। तो इस तरीके से हमको सदपुरुषार्थ की ओर जाना चाहिए, और जो असत पुरुषार्थ होता है वो छोड़ना चाहिए, यानी उसको हेय करने के लिए होता है और उपादेय करने के लिए होता है। मैं कुछ बातें उदाहरण के तौर पर प्रैक्टिकल बातें भाई और बहनों आपको बताना चाहूंगा कि एक फैक्ट्री का मैनेजर है, उसके पास में सैकड़ों वर्कर काम कर रहे हैं। अब वो मैनेजर है, वह भी अपना कार्य कर रहा है, वर्कर भी अपना कार्य कर रहा है, लेकिन मैनेजर का काम है उन पर नियंत्रण करना, उनसे अधिक से अधिक आउटपुट लेना, ये उसका कार्य होता है। अब ये मैनेजर के अंदर अगर अच्छी बुद्धि है, सद्बुद्धि है, वो विवेकवान है। विवेक हमारा सबसे बड़ा गाइडिंग फैक्टर है। विवेके धम्म माह्ये, विवेक ही धर्म है। जहां जहां व्यक्ति विवेक को काम लेता है वहां वहां पर एक अच्छा वातावरण बनता है, चाहे उसका घर हो, चाहे उसका परिवार हो, चाहे उसका समाज हो, चाहे उसका व्यवसाय का एरिया हो, वहां पर विवेक बहुत आवश्यक है। विवेक लगाना चाहिए। तो वो मैनेजर सैकड़ों लोगों को हैंडलिंग किस तरीके से करता है। अब काम दो तरीके से कराए जाते हैं, एक तो डांट से, फटकार से, और दूसरा काम करने की पद्धति होती है वो प्रेम से पद्धति होती है। अगर वही मैनेजर उन लोगों को डांटता है, फटकारता है, अपनी बोसगिरी दिखा, तो वर्कर्स होते हैं वो उससे जो है बहुत घृणा करने लग जाते हैं, उसको अच्छा नहीं समझते हैं, क्योंकि वो अपनी इंसल्ट समझते हैं। अगर मैनेजर अगर अपनी जो सद्बुद्धि का उपयोग करता है, उनको भाई वत समझता है, भाई के समान समझता है, और उनको प्रेम देता है, उनको प्यार से समझाता है कि मेरे श्रमिक बंधुओं, हम सब मिलकर के इस फैक्ट्री के अंदर जो हमारा अभी आउटपुट प्रोडक्शन आ रहा है उसको डेढ़ा कर दें, तो फैक्ट्री मालिक को बहुत बड़ा लाभ होगा, उससे हमें भी लाभ होगा, हमारी सैलरी जो बढ़ेगी। और देखिए थोड़ा थोड़ा एक एक जो श्रमिक जो है थोड़ा थोड़ा ज्यादा काम करे, वह थोड़ा थोड़ा जो है कार्य को पूरा डिवोशन से करे, डेडिकेशन से करे, तो वह काम ज्यादा निकल सकता है। इसलिए भाई और बहनों, पुरुषार्थ चतुष्टय एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसी वर्किंग स्टाइल है, एक ऐसी काम करने की पद्धति है कि इसको हम समाज में लागू करें, मनुष्य अपने जीवन में लागू करे, तो परिवार में लागू करे, तो हर जगह जो है अच्छा परिवार बन सकता है, अच्छा समाज बन सकता है, अच्छा देश बन सकता है, अच्छा जो है हमारा विद्यालय बन सकता है। और टोटलिटी में बात करें हम तो ये पूरा विश्व जो है एक अच्छा विश्व बन सकता है, स्वर्ग के समान बन सकता है। तो हम ये आज इस विषय के माध्यम से भाई और बहनों हम ये समझें कि कितना गहन विषय है। हमारी भारतीय संस्कृति जो है वो गुणों से ओतप्रोत है।
ये आचार प्रधान संस्कृति है, ये गुणों की संस्कृति है। यहाँ गुणों की पूजा होती है, गुणवान व्यक्ति को स्थान दिया जाता है, ज्ञानवान व्यक्ति को स्थान दिया जाता है। क्योंकि जो व्यक्ति गुणी होता है, अच्छे चरित्र वाला होता है, तो सबके सामने आदर्श होता है। और अच्छा चरित्र का जीवन जीने वाला व्यक्ति जो है वो किसी का शोषण नहीं करेगा, समाज में कोई बुराई नहीं पैदा करेगा, कोई हिंसा नहीं पैदा करेगा, और उसकी जगह जो है वो एक अच्छा वातावरण बनाएगा। तो इस तरीके से आज हम पुरुषार्थ चतुष्टय के माध्यम से जो है, आइए हम इस सृष्टि को, हम इस धरती को जीने लायक बनावें। पुरुषार्थ चतुष्टय एक ऐसा विषय है कि जिसके विषय के माध्यम से जो है हम एक बहुत बड़ा कार्य कर सकते हैं। आज आप देखिए कि ये जो हमारी सृष्टि है सबके जीने लायक है। अगर हम मर्यादा में चलें, अगर हम अंकुश में चलें और अगर हम नियमों का पालन करें, तो हमारी ये सारी सृष्टि जो है वह सृष्टि एक जो अनपॉल्यूटेड रहेगी, प्रदूषण रहित रहेगी, जिसमें सबको अच्छी हवा मिलेगी, सबको अच्छा पानी मिलेगा, सबको अच्छा वायुमंडल आकाश मिलेगा और स्वच्छ धरती मिलेगी, और सबके लिए एक जीने का अच्छा जो है वो स्थान मिलेगा। तो अब मैं पुरुषार्थ चतुष्टय का जो अंतिम लक्ष्य मोक्ष, हमारी भारतीय संस्कृति है, धर्म प्रधान संस्कृति है। हमारी भारतीय संस्कृति इंसानियत की संस्कृति है कि तुम ऐसा कार्य करो कि तुम्हारे किसी पड़ोसी को, परिवार के किसी सदस्य को और इस धरती पर जीने वाले किसी भी प्राणी को तुम्हारे द्वारा किंचित मात्र भी दुख न हो। हमारे यहाँ माना गया है कि किसी व्यक्ति को दुख देना ही सबसे बड़ा पाप है, किसी व्यक्ति को सुख देना है सबसे बड़ा धर्म है। और जो व्यक्ति दूसरे को सुख देता है तो निश्चित तौर से जो है वो सुख का भागी होता है, और कोई व्यक्ति दूसरे को दुख देता है तो दुख का भागी होता है। तो अब वो सुख और दुख हम जो है कैसे प्राप्त करें? इस पुरुषार्थ चतुष्टय के माध्यम से हम सुख और दुख को प्राप्त कर सकते हैं। सुख और दुख जो है ये हमारी अवस्थाएं हैं। इन अवस्थाओं के अंदर अपने आप में सुख दुख कुछ नहीं होता है, ये अवस्था मात्र होती है। व्यक्ति जब तनाव में होता है तब वो अपने आप को बहुत दुखी महसूस करता है। और आज का सारा वातावरण देखिए कि वो तनाव से भरा पड़ा है। आज छोटी उम्र 40-50 साल के जो है लोग हैं, उनके अंदर कितनी बीमारियां हैं। उनके अंदर डायबिटीज आ गया, उसके अंदर ब्लड प्रेशर आ गया, हार्ट की बीमारी आ गई, कितनी कितनी बीमारियां। जैसे जैसे मेडिकल साइंस ने जो है तरक्की की है, उतनी उतनी ज्यादा जो बीमारियों ने भी अपना स्थान प्राप्त किया है, उत्पत्ति हो रही है। यानी बीमारियां जो है वह जो है पात पात पे है, और जो हमारी मेडिकल साइंस जो कि क्योर करती है वो तो डाल पर है, और ये मतलब बढ़ती जाती है। डाल पे और पात पात का अर्थ ये हो गया कि जो बीमारियों की संख्या है वो विस्तार ले रही है। क्योर के साधन आते हैं तो बीमारियां भी उतनी बढ़ती जाती। इन सब का कारण क्या है? आज हमें इस विषय के माध्यम से गहरा मंथन करना है कि ये सब क्यों हो रहा है। जैसा कि पुरुषार्थ की बात कर रहे हैं, व्यक्ति ने पुरुषार्थ करना बंद कर दिया। अब मैं भाई और बहनों एक उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूं कि हम गांवों की हमारी पुरानी संस्कृति को देखें तो व्यक्ति जो है जंगल जाने के लिए, निवृत्त होने के लिए 1-2 किलोमीटर जो है वो खुली जगह के अंदर जाता था, वहां पे दूर जाता था। तो व्यक्ति की स्वतः ही मॉर्निंग वॉक हो जाती थी। और जो पुराने खेती का जो हमारा सिस्टम था कि जल्दी उठना पड़ता था और फसल को पानी पिलाना होता था, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, उसके अंदर पानी पिलाने के लिए करता, चाहे कितनी भी गर्मी हो। लेकिन जो हमारी खेती बाड़ी का काम है उसके अंदर जो है हमें उतना ही परिश्रम करना होता था। एक दुकानदार है, वो सुबह जल्दी उठ करके दुकान खोलता है, 12 घंटे 14 घंटे छोटे छोटे किराना का व्यापारी है, तो आप देखिए कि उसके पास कितने ग्राहक आते हैं और कितनी छोटी छोटी चीजों के अंदर अपना पूरा वो समय लगाता है। लेकिन
जो आज क्या हुआ, आज सब ऑनलाइन हो गया, सब कुछ जो है इंटरनेट पे ऑर्डर कीजिए वो अपने घर आता है। आज हमारी होम डिलीवरी हो गई। पहला युग था कि हर चीज का जो क्रय करने के लिए हमें मार्केट जाना पड़ता था, पैदल जाना पड़ता था। आज हमें आधा किलोमीटर भी चलना हो तो हमारी सिटी बस तैयार है, हमारे पास जो है वो 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, यानी हमने परिश्रम करना छोड़ दिया। श्रोतागण, भाइयों बहनों, मातृशक्ति, आपने न्यूज 24 चैनल प्लस के जो है इस खास कार्यक्रम पुनरुत्थान में बहुत एकाग्रता के साथ टकटकी लगा करके और बड़े हृदय से जो है मेरी बात को सुना। आप सभी का सत्कार, आदर, और पुनः हम जो है वो अगले कार्यक्रम में मिलेंगे। पुनः आप सभी का स्वागत।